नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन उसमें जो हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, और उसमें भी अहम कि ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज़ 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये सुनिश्चित ना कर लें, तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस के आरोपी और सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा सामने आया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के जिन बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है, उनमें रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। न्यूज़ 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जिसमें रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके जिंदगी में आने से पहले ही ड्रग्स लेते थे। और इतना ही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार को उनके ड्रग्स लेने की पूरी जानकारी थी। रिया ने तो यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए बाकायदा ड्रग्स लाते थे, और ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी के चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि आरोपी के बयानों को कानून में कोई महत्व नहीं होता। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। और एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 के पास भी मौजूद है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, और दिवाकर सिंह मुंबई में मौजूद हैं। आनंद, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि रिया चक्रवर्ती का ये कबूलनामा किस दिशा में अब ये तफ्तीश आगे जाएगी, और किस तरह की कार्रवाई भविष्य में अब बहुत जल्द देखने को मिल सकती है? जी देखिए प्रशांत, अगर कबूलनामे को आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें तो उसमें इस बात का भी रिया चक्रवर्ती जिक्र करती हैं, आरोप लगाती हैं कि सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था और उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी, इसलिए शोभिक यानी मेरे भाई को उसकी चिंता थी। उसके बाद एक दवाई का नाम लिखा हुआ है और लिखा है कि उसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती आरोप लगा रही हैं कि सुशांत जो भी दवाइयों का सेवन कर रहे थे वो उनके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक थी। लगातार हम प्रशांत ये बात उठा रहे हैं कि क्या कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी? क्या इस एंगल को भी जांच एजेंसियां अपनी जांच में शामिल करेंगी? क्योंकि अगर आगे आप इस इकबालिया बयान को देखें रिया चक्रवर्ती के, तो उसमें उन्होंने सीधे तौर पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये लिखा है कि मैं आगे ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करा। उसके आगे उनकी एक बहन का नाम लिखा हुआ है कि उनकी बहन से एक मैसेज रिसीव करा। उस मैसेज में इस बात का जिक्र था, जिसके आगे 3 से 4 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, और ये लिखा हुआ है कि ये तमाम दवाइयाँ ड्रग्स थी, एनडीपीएस में जो ड्रग्स में आती हैं। सुशांत इन दवाओं का सेवन कर रहे थे। ये बेहद ही गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों पर एनसीबी किस तरह से आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो फिलहाल जमानत पर हैं। रिया चक्रवर्ती की जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एनसीबी ने ये अपील भी कर रखी है, जहां पर वो मामला चल भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशांत ये है, जो लगातार हम एनसीबी से भी पूछ रहे हैं, कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की सबसे ज़्यादा करीबी थी, और सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से मौत हुई थी उसके बाद सबसे ज्यादा कटघरे में अगर कोई शख्स खड़ा हुआ था तो वो रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के तमाम सदस्य थे। बिल्कुल। ऐसे में रिया चक्रवर्ती जो आरोप लगा रही हैं, उन आरोपों के क्या मायने हैं? क्या एनसीबी उन्हें जांच में आगे किस तरह से शामिल करेगी? क्या परिवार के सदस्यों से इस बारे में सफाई ली जाएगी? क्या कोई पूछताछ की जाएगी? ये तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी, और यही वजह है कि प्रशांत, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो जानकारी हमें मिल रही है कि अगस्त के महीने के अंत में होने वाली है,
उस चार्जशीट में भी कई चौंकाने वाले खुलासे एनसीबी कर सकती है। ये सबसे खास बात भी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के परिवार पर ही गंभीर आरोप लगाए। दिवाकर, आप तो एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई को नजदीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या अब उस दिशा में भी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्योंकि रिया ने तो सुशांत के परिवार वालों पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। क्या ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं एनसीबी की ओर से? प्रशांत, देखिए, इस वक्त की सबसे ताजा जानकारी आपको दे दूं कि मुंबई एनसीबी ने साफ कर दिया है कि सुशांत के जितने करीबी थे, जितने उनके परिवार के सदस्य हैं, इन सबसे आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है। क्योंकि एनसीबी ने जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया, उसके बाद तमाम करीबी लोगों से पूछताछ की और उसके बाद अब उनका कहना है कि जो सुशांत के करीबी रहे, चाहे उनके घर में काम करने वाले लोग हों या फिर उनके परिवार के लोग हों, उनसे अब पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में यह पूछताछ की जाएगी साफ तौर पर। और ऐसे में यह पूछताछ इसलिए भी अहम है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जो आरोप लगाए हैं सुशांत के परिवार पर, सुशांत की बहन पर, खास तौर पर एनसीबी उनसे यही जानना चाहेगी कि जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं क्या ये कहां तक सही है। दूसरी अहम चीज ये कि क्या मेडिकल नेग्लिजेंसी जो है वो सुशांत के केस में की गई। जो डॉक्टर तरुण ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था जिसके आधार पर दवाइयां दी जा रही थी, जो रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाए हैं प्रियंका सिंह पर, तो क्या प्रियंका सिंह से भी आने वाले दिनों में पूछताछ होगी? ये तमाम सवालात हैं, लेकिन एनसीबी ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में सुशांत के करीबियों, उनके परिवार वालों से पूछताछ होगी और तभी ये स्थिति साफ हो पाएगी कि रिया चक्रवर्ती ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, जो एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रखा है इस आरोप को, खास तौर पर एनसीबी यही जानना चाहेगी और उसके बाद ही एनसीबी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि आखिर जो रिया चक्रवर्ती के आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है। ये एक बड़ी खबर भी आप दे रहे हैं दिवाकर कि एनसीबी ने यह साफ कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती का ये जो कबूलनामा है और गंभीर आरोप सुशांत के परिवार पर हैं, अब सुशांत के करीबियों से, चाहे वो उनके अपने परिजन ही क्यों ना हो, बहुत जल्द पूछताछ हो सकती है क्योंकि परिवार के लोगों पर ही गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगा दिए। आनंद, लेकिन क्या इस मामले में कोई नई चीज बहुत जल्द सामने आने की उम्मीद की जा सकती है? अब जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से दिवाकर भी बता रहे हैं और लगातार हम ये इकबालिया बयान जो सबसे चौंकाने वाला है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है आज तक, क्योंकि करीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। पिछले साल जून से लेकर अब तक की जो तफ्तीश है उसमें आज तक रिया चक्रवर्ती का बयान सामने नहीं आया था, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि आखिर रिया ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। तमाम कयास थे, तमाम सूत्र थे, लेकिन पहली बार ये एक्सक्लूसिव कॉपी बताती है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की जिंदगी को लेकर, उसके एंट्री को लेकर, उसके परिवार को लेकर, उसके साथ जो दवाइयां दी जा रही थी उसको लेकर तमाम वो खुलासे किए हैं। इसके अलावा ये इकबालिया बयान में एक अभिनेत्री का भी नाम का जिक्र है, जिस अभिनेत्री के नाम को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो रिया चक्रवर्ती ने किए हैं। उनकी ड्रग्स की पूरी कहानी को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं और जिस तरह से दिवाकर बता रहे हैं कि अगर एनसीबी आने वाले वक्त में सुशांत के करीबियों के अलावा परिवार के सदस्यों से पूछताछ करेगी तो उनकी जांच का पूरा दायरा इसी बात पे होगा बिल्कुल कि रिया चक्रवर्ती ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की क्या सच्चाई है और उस पर परिवार का क्या पक्ष है। क्योंकि अब तक रिया चक्रवर्ती का जो बयान सामने आया है, जो चार्जशीट में दाखिल किया एनसीबी ने, जो कुछ उनके करीबी थे, सहयोगी थे, उनके बयानों से बिल्कुल उलट है, विरोधाभासी है। क्योंकि सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा करार दिया है, जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में जानकारी होने की भी बात कही है। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं, सुशांत के घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है,
मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी। तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स? तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे। कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? और बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जिस तरह की बात कह रही है, बिल्कुल उलट उन लोगों के जो सुशांत सिंह राजपूत के और नजदीक थे, उनके करीब थे। जो दिवाकर बात अब सामने आ रही है कि उनके परिवार वालों से भी बहुत जल्द पूछताछ कर सकती है, उनके करीबियों से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आरोप गंभीर लगाए हैं रिया चक्रवर्ती ने उनके अपने परिवार पर। क्या कुछ नए लोग निशाने पर आ सकते हैं एनसीबी के? कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल प्रशांत, कुछ नए लोग जो है वो जरूर सामने आ सकते हैं, क्योंकि एनसीबी की लगातार छापेमारी इस पूरे मामले को लेकर अब भी जारी है। वो एनसीबी ने जो पिछले 3-4 दिनों में कार्रवाई की है, उसमें कई सारे ड्रग्स पेडलर को पकड़ा है। और एनसीबी ने इन ड्रग्स पेडलर को इसलिए पकड़ा है क्योंकि उनके खिलाफ सुशांत सिंह केस में कुछ अहम सुराग एनसीबी के हाथ लगे हैं, और ये सुराग जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई है तब हाथ लगे हैं। जानकारी तो यहां तक सूत्रों से मिल रही है कि सिद्धार्थ पिठानी ने सैमुअल मिरांडा का नाम जो है वो पूछताछ में अपने लिया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सैमुअल मिरांडा से भी एनसीबी पूछताछ फिर से करे। एक अहम चीज इस पूरे मामले में यह है प्रशांत की जो मीतू सिंह है, जो सुशांत की बहन है, जो मुंबई में रहती हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा इलाके में रहते थे, वहां गोरेगांव इलाके में मीतू सिंह रहती हैं। तो उनका सुशांत के घर पे आना जाना ज्यादा था, वो सुशांत के संपर्क में ज्यादा थी। और 8 से 12 जून की जो बात रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कही है, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मीतू सिंह को यह पता था कि सुशांत किस तरह की दवाएं ले रहे हैं, मैरिजुआना की उन्हें लत लग चुकी है। तो इस बात का अगर सही कोई जवाब दे पाएगा तो मीतू सिंह दे पाएंगे, और वही वजह है कि एनसीबी हो सकता है कि मीतू सिंह से पहले पूछताछ करे, क्योंकि सुशांत की जब रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी, उस वक्त सबसे पहले अगर कोई पहुंची थी उनके परिवार के सदस्य तो वो मीतू सिंह थी। तो ऐसे में ये तमाम साक्ष्य हैं जो एनसीबी इकट्ठा कर रही है, और फिर आने वाले दिनों में चाहे सुशांत के करीबी हों या परिवार के लोग हों, उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। और साफ तौर पर यह कहना है एनसीबी का कि अभी तक उन्होंने तय नहीं किया है कब बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाया जरूर जाएगा पूछताछ के लिए प्रशांत, ये एनसीबी ने साफ किया है। और बहुत जल्द पूछताछ हो सकती है सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों से, उनमें परिजन भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आनंद, जो सबसे अहम बात है, सीबीआई की पड़ताल एनसीबी इधर ये देख रही है कि कैसे ड्रग्स कनेक्शन के जरिए कोई इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। आनंद, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि क्या अब ये तफ्तीश उस दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की, जिससे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की भी गुत्थी बहुत जल्द सुलझा ली जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल लगातार एनसीबी ने जब 2 केस फाइल किए थे प्रशांत, उस दिन से ही लगातार जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ थे राकेश अस्थाना, उन्होंने कहा था कि पूरी तह तक जाएंगे और इसमें जो भी लोग आरोपी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। कोई भी निर्दोष जो है उसको बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीच में आरोप लगे थे कि एक बदले की नियत से जो एजेंसियां हैं वो कई फिल्म एक्टर्स को नोटिस और सम्मन भेज रही हैं, उस पर भी एनसीबी के डायरेक्टर ने साफ कहा था कि जो तफ्तीश के दायरे में आ रहे हैं, जिन जिन के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, वो तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या किसी भी पद पर आसीन लोग हों या कोई भी घर के करीबी या कोई भी सुशांत या रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द तमाम जो भी किरदार नजर आ रहे थे वो तमाम लोग उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अब एक बार नए सिरे से जो री इन्वेस्टिगेशन है और इस पूरे मामले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर जो तमाम तफ्तीश है एनसीबी की जो चल रही है, उसमें जिस तरह से सीबीआई से जो डंप डेटा जो सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल का मिला है, एनसीबी को ये काफी मायने रखता है प्रशांत, क्योंकि सुशांत के मोबाइल फोन में भी कई ऐसी जानकारियां होंगी जो जांच एजेंसी को आगे अपनी तफ्तीश में मददगार साबित हो सकती हैं। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि किस दिशा में अब वो आगे बढ़ेंगे, कौन कौन लोगों से पूछताछ होगी, क्योंकि बयानों में विरोधाभास साफ दिखाई देने लगा है। और इसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी रहे पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था।
सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे, जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी और ये आदत उन्हें काफी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी, सारे नशे का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था। और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस, कोई सिगरेट, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा था और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके, रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब। उनके इर्द गिर्द जितने लोग रहे, उनके साथ काम करते रहे, उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती हो सकता है खुद को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रही हो और वो बयान एनसीबी ने चार्जशीट में दर्ज किया है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव उसकी कॉपी भी मौजूद है। दिवाकर लगातार नजदीक से इस पूरी कार्रवाई को भी देख रहे हैं। दिवाकर, और कौन कौन से ऐसे नए किरदार हो सकते हैं जो इस जद में आएंगे कि उनसे पूछताछ हो और पूरे मामले का पर्दाफाश हो? देखिए प्रशांत, साफ तौर पर जब हैदराबाद से सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई, एक बड़ी गिरफ्तारी थी इस पूरे मामले में एनसीबी के द्वारा, और सिद्धार्थ पिठानी ने कई सारे खुलासे जो है वो एनसीबी की पूछताछ में 7 दिनों की जो एनसीबी की कस्टडी थी जो है सिद्धार्थ पिठानी की, उस दौरान एनसीबी ने उनसे कई बार पूछताछ की और उस पूछताछ के दौरान कई करीबियों के नाम जो है वो सिद्धार्थ पिठानी ने लिए हैं। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने किन करीबियों के नाम लिए हैं इसका खुलासा करने से अभी तक एनसीबी की टीम बच रही है। दूसरी अहम चीज, जो सुशांत के घर में काम करते थे नीरज सिंह और केशव, इसके अलावा जो सुशांत के साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड के तौर पर रहता था साहिल सागर, इन 3 लोगों से अब तक 2 दिनों तक लगातार पूछताछ हुई है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि सिद्धार्थ पिठानी ने एक अहम नाम सैमुअल मिरांडा, जिससे सीबीआई ने बार बार पूछताछ की थी और उससे बार बार ड्रग्स को लेकर भी सीबीआई ने पूछताछ की थी, तब भी वो टस से मस नहीं हुआ था। लेकिन अब जबकि सैमुअल मिरांडा का नाम सिद्धार्थ पिठानी ने लिया है, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में सैमुअल मिरांडा से भी एनसीबी की टीम पूछताछ करे। एनसीबी की प्लानिंग क्या है? एनसीबी की प्लानिंग यह है कि पहले सुशांत के करीबियों से पूछताछ कर ली जाए, जो सुशांत के आसपास रहते थे, हमेशा उनके घर में काम करते थे या उनके पास मिलने आते थे, और इसके बाद जो है परिवार के लोगों से पूछताछ की जाए, ताकि जो रिया चक्रवर्ती आरोप इतना गंभीर लगा रही हैं कि सुशांत को मैरिजुआना की लत लग चुकी थी, परिवार नहीं चाहता था कि सुशांत की जो तबीयत है वो सुधरे, और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, परिवार को इसकी जानकारी थी। जो रिया चक्रवर्ती ने तमाम आरोप जो लगाए हैं उसको साफ कर लेना चाहती है पहले एनसीबी, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और तब इस पूरे मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो एनसीबी को दाखिल करनी है वो दाखिल करेगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों पर ही लगा दिए हैं। आनंद, ऐसे में परिवार का अब अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि अगर कटघरे में उनके अपने परिवार को खड़ा किया जा रहा है तो पूछताछ तो उनसे भी होनी है। जी देखिए, लगातार सुशांत के परिवार के जो वकील हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने पूरी साफगोई के साथ ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती एक आरोपी हैं और वो एक अपराधी है, और अपने बचाव में उन्होंने इस तरह का बयान दिया था और उनके बयान के कोई कानूनी मायने नहीं है। ये तो रहा सुशांत के परिवार की तरफ से उनका पक्ष। लेकिन बात रही प्रशांत जांच एजेंसी की। जांच एजेंसी के सामने अब तमाम वो चीजें हैं जो लोगों के बयान थे, या जो इसमें रिकवरी हुई थी, या जो व्हाट्सएप चैट थे, या जो बरामदगी हुई थी, उन तमाम चीजों को अभी तफ्तीश में शामिल एनसीबी ने किया है और आगे भी उसको करेगी। एनसीबी ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया कि वो उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ नहीं करेगी। लेकिन प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल ये है
कि आखिर परिवार के सदस्यों से पूछताछ कब होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के जो गंभीर आरोप हैं उसके बयान में वो सीधे सीधे परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। और एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि जांच एजेंसी हर पहलू को नजरअंदाज नहीं करेगी, हर एक पहलू की जांच करेगी, चाहे उसमें परिवार के सदस्य हों या उसके सुशांत या रिया चक्रवर्ती के कोई करीबी हों। इन तमाम चीजों का जिक्र इस पूरे मामले में किया गया है। और अगर प्रशांत आप इस बयान को देखें तो उस बयान में रिया चक्रवर्ती ने एक बात का यह भी जिक्र किया है कि उन्होंने मुंबई पुलिस को भी एक सूचना दी थी कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए। जिस तरह से सुशांत की जो कंडीशन थी ड्रग्स को लेके, तो उन्होंने कई ऐसी चीजें जिसका खुलासा अपने इस इकबालिया बयान में किया है। लेकिन अब जो कि रिया चक्रवर्ती खुद आरोपी हैं, जमानत पर बाहर हैं, पूछताछ उनसे हुई है, बयान उनका दर्ज किया एनसीबी ने, और अब उन्होंने परिवार के लोगों पर ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तफ्तीश में कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे किस तरह से